हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक थ्योरी देखे थे, कुछ यूनिट ऑफ एंगल्स देखे थे, दैट इज डिग्री और रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट किए थे, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट किए थे। वो पूरा डिटेल यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हो। ठीक है। आज के क्लास में हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के एंगल्स। बने रहना मेरे साथ। पहले हमने लिख दिया है, यहाँ पे सारे रेशियो मैंने लिख दिया है और एंगल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, रेशियोज, एंगल। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिकली रेडियन के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन मैंने ये डिग्री में लिखा है, तो रेडियन हम लोग पहले से ढूंढ चुके हैं, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 0 को 0, 30 को हम लिखते हैं पाई बाय 6 रेडियन, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3 और 90 को पाई बाय 2। ठीक है, ये सारी चीज याद रखेंगे। ठीक है। अब साइन 0 की वैल्यू ये 10th में भी पढ़ चुके हो, बस मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। दैट इज साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय √2, साइन 60 की वैल्यू √3 बाय 2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, √3 बाय 2, 1 बाय √2, 1 बाय 2, 0। ये रिवर्स हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है tan थीटा की वैल्यू, दैट इज साइन बाय कॉस, दिस अपॉन दिस, 0 बाय 1 0, दिस अपॉन दिस 1 बाय √3, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस √3, 1 अपॉन 0 इनफिनाइट। ठीक है। एंड cot थीटा की वैल्यू, दैट इज ये रिवर्स हो जाएगा, दैट इज इनफिनाइट, √3, 1, 1 बाय √3 एंड 0। ठीक है। सेक थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा जो भी रहा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1। और यहां पे हो जाएगा 2 बाय √3, यहां पे हो जाएगा √2, यहां पे हो जाएगा 2 बाय 1 दैट इज 2, यहां पे हो जाएगा 1 बाय 0 दैट इज इनफिनाइट। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट, या फिर इसको इस तरफ लिख सकते हो, दैट इज इनफिनाइट, 2, √2, 2 बाय √3 एंड 1। यहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रिक बताते हैं कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद करेंगे। मैं हमेशा फोकस करता हूं कि याद ही कर लो, जितने सारे फॉर्मूलेस होते हैं वो पूरी तरह से रट्टा मार लो। ठीक है, ताकि हमें वो झंझट में नहीं पड़ना है, याद कर लेते हैं तो तुरंत ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा तो याद नहीं करना है हमें, बस ये 3 अच्छे से याद कर लेते हैं, दैट इज साइन, कॉस और tan। ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेगमेंट है, दैट इज वैल्यू ऑफ angle of trigonometric ratios which is more than 90, which is more than 90। अगर 90 से ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू हमें कैसे ढूंढना है। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। इसको हम सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 90 के बीच में। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, बट हम लोग अभी पाई बाय 2 याद रखेंगे। ठीक है। फिर 90 से लेके 180 या पाई, दैट इज ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। और 180 से लेके दैट इज 270, या हम इसको याद रखेंगे 3 पाई बाय 2। ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से। और 270 से लेके 360 या 2 पाई हम इसको याद रखेंगे, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। यहां पे अच्छे से याद रखना है, यहां पे ऑल पॉजिटिव है, ऐसे याद रख लेते हैं, ऑल साइन tan
एंड कॉस, इस तरह से ऑल साइन टेन कॉस। यहां पे ऑल पॉजिटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव है। यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है एंड रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, रेस्ट नेगेटिव है। एंड यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव है एंड बाकी सारे नेगेटिव है। तो अच्छे से याद रख लेते हैं, दैट इज ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, इस तरह से। ठीक है, यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव है। यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ठीक है, इसी को अच्छे से याद रख लेते हैं। और हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो तरीका मैं बताता हूं। अब हमें करना क्या है, यहां पे जो भी एंगल रहेगा हमें उसे कन्वर्ट करना है n इंटू पाई बाई टू फॉर्मेट में। दैट इज एनी थीटा, कोई भी थीटा को हमें कन्वर्ट करना है n इंटू पाई बाई टू प्लस थीटा, इस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहां पे पाई बाई टू या फिर 90 लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटर पाई बाई टू है। ठीक है, तो यहां पे दो चीज हो जाता है, दैट इज n अगर इवन हो जाए देन नो चेंज। अगर n हमारा इवन हो गया तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन n अगर ऑड हो जाए तो चेंज। तो चेंज क्या है वो नोटिस करते हैं। अगर साइन रहा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ठीक है, या फिर कॉस रहा तो साइन में, इसको हम चेंज बॉक्स कहेंगे। ठीक है, फिर टेन रहा तो कॉट में, और कॉट रहा तो टेन में, फिर सेक रहा तो कॉसेक में, और कॉसेक रहा तो सेक में। इसी को मैं चेंज बॉक्स कहता हूं, चेंज बॉक्स। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रख लेते हैं। दैट इज कोई भी एंगल होगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे n इंटू 90 प्लस थीटा। थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, दैट इज थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, और यहां पे n इंटू 90 प्लस थीटा, जहां पे n अगर इवन हो जाए तो नो चेंज। अच्छे से याद रखो, n अगर इवन हो जाए तो नो चेंज, n अगर ऑड रहा तो चेंज। ठीक है, और चेंज बॉक्स क्या है, दैट इज साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन, सेक होगा तो कॉसेक, कॉसेक होगा तो सेक। इस तरह से याद रखना है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दैट इज साइन 330। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हमें अच्छे से याद है जो कि 10th में भी पढ़ाया गया है, लेकिन साइन 330 जो कि ग्रेटर देन 90 है वो हमें बताया नहीं गया है। उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो पहला मेथड है कि इस c को कन्वर्ट करो इसी फॉर्म में, दैट इज साइन 3 इंटू 90 प्लस, देखो 3 इंटू 90 कितना हो गया 270, 270 प्लस कितना करेंगे तो 330 आएगा, दैट इज 60। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या फॉर्मेट अप्लाई किया, दैट इज n इंटू 90 प्लस थीटा फॉर्मेट अप्लाई किया। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला कि अगर n इवन हो जाए तो नो चेंज, n अगर ऑड हो जाए तो चेंज। तो यहां पे क्लियरली ऑड है तो यहां पे चेंज हो जाएगा। अगर साइन रहा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहा तो साइन होगा। सो क्लियरली इसे देखना है, ये साइन है तो चेंज हो जाएगा कॉस में। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ थीटा यहां पे दिया उसी को लिख देना, दैट इज 60। ठीक है, और हमें यहां पे नेगेटिव भी देखना है। नेगेटिव के लिए ये है प्लस माइनस, फॉर प्लस माइनस के लिए ये देखना है। ठीक है, कैसे देखना है वो मैं बता रहा हूं। देखो 3 इंटू 90 प्लस 60 है, दैट इज ये हो गया 1 इंटू 90, ये हो गया 280, मतलब 2 इंटू 90, ये हो गया 3 इंटू 90, ये हो गया 4 इंटू 90। नोटिस कर रहे हो, ये क्लियरली 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है।
इसी को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 90, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 90, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 90, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 90। ध्यान देना, पूरी तरह से फोकस रखना, इजी है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो हमने लिखा है 3 इंटू 90 प्लस थीटा, तो 3 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आगे जाएगा, प्लस मतलब अगर 3 इंटू 90 माइनस थीटा मतलब पीछे आएगा, ठीक है। सो 3 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और जो क्वेश्चन गिवन है उसको देखना है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है देखो, चेक करो, यहां पे मैंने बोला क्लियरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, दैट इज यहां पे साइन है तो क्लियरली आ जाएगा नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव डाल देना है, ठीक है। तो क्लियरली हो जाएगा माइनस कॉस 60 की वैल्यू, दैट इज कॉस 60 क्लियरली हाफ है, तो साइन 330 की वैल्यू हो गया माइनस हाफ, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, tan 300, ठीक है, tan 300। तो इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, दैट इज tan 3 इंटू 90 270 प्लस 30 लिख सकता हूं, ठीक है। और कोई बोलेगा कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज 2 tan 4 इंटू 90 माइनस 60, कोई गलत नहीं है, दोनों में करते हैं, दोनों देख लेते हैं क्या दोनों का आंसर सेम आता है या फिर डिफरेंट आता है, ठीक है। तो 3 इंटू 90 यहां पे ऑड हो गया, ऑड हो गया तो चेंज, दैट इज अगर tan है तो सीधा बैठ जाएगा cot और वैल्यू डाल देना जो है cot 30, ठीक है। अब साइन देखना है, साइन के लिए मैंने बोला है यहां पे क्वाड्रेंट चेक करो, दैट इज 3 इंटू 90, तो 190, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90 प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो क्वेश्चन दिया उसको देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan, दैट इज यहां पे tan नेगेटिव है तो डायरेक्टली यहां पे माइनस डाल दो, ठीक है। अब हो गया माइनस cot 30 की वैल्यू, दैट इज tan 30 का रेसिप्रोकल, दैट इज √3, ठीक है। इस मेथड से -√3 आया, तो इसमें से भी वही आना चाहिए तभी जाके वैलिड है, ठीक है। वही देख लेते हैं, दैट इज यहां पे हम इसी को 300 को दैट इज 360 -60 लिख दिए, या 4 इंटू 90 -60 लिख दिए, तो यहां पे इवन हो गया। तो मैंने क्लियरली बोला है कि अगर इवन है तो नो चेंज, नो चेंज मतलब जो है वही लिख देना है, दैट इज tan, जो रेशियो है वही लिख देना है ना, जो tan है तो tan लिख दो और थीटा को थीटा लिख दो 60, लेकिन साइन के लिए देखना है, तो साइन के लिए हमें क्या करना है, तो यहां पे जो लिखा है उसे नोटिस करो, दैट इज 4 इंटू 90, ये हो गया 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90, प्लस होगा तो आगे, माइनस होगा तो पीछे, लेकिन यहां पे माइनस है मतलब पीछे है, ठीक है। मतलब अगेन क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और जो क्वेश्चन दिया है उसको देखो, समझे, जो निकला वो उसे नहीं, ध्यान में रखना, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको देखो, दैट इज tan, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लियरली क्या है होता, नेगेटिव है, तो डाल दो नेगेटिव, माइनस, तो tan 60 की वैल्यू चेक करो, दैट इज √3, तो माइनस को माइनस रहा √3, देखो दोनों वैल्यू सेम आए, ये नहीं बताओ, ठीक है। और एक करते हैं, दैट इज sin 200 210, या फिर दूसरा कोई कर लेते हैं, दैट इज cosec 210, ठीक है। ट्राई करो, देखते हैं cosec 210 क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज cosec 2 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 180 प्लस 30, दूसरा मेथड करने की जरूरत नहीं, आप लोग क्लियर हो गए हो कि ये दोनों सेम ही आएगा, प्लस करो या माइनस करो दोनों सेम आने वाला है, प्रोसेस सही से होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हो गया इवन, इवन मतलब नो चेंज, नो चेंज मींस जो है उसे लिख दो, दैट इज cosec है तो cosec और थीटा को थीटा लिख दो 30, ठीक है। अब क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट हो गया, दैट इज 2 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो गिवन है उसे देखना है, दैट इज cosec, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है, मतलब cosec नेगेटिव हो गया तो यहां पे माइनस डाल दो, ठीक है। अब डाल दो, दैट इज माइनस
और cosec 30 sin 30 का उल्टा है, दैट इज sin 30 हाफ है तो उसका उल्टा -2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करो। दैट इज ये हो गया cosec 210, आप ट्राई करो sin 210, यहां पे लिख देता हूं मैं sin 210। ठीक है, दूसरा ट्राई करो, दैट इज 420 sin 420। ठीक है, और tan 300। ये सब क्वेश्चन ट्राई करो, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ माइनस थीटा कर लेता हूं मैं, माइनस थीटा। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो प्लस थीटा पकड़ोगे, और अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो माइनस थीटा पकड़ोगे। ठीक है, तो माइनस थीटा क्लियरली यहां पे अगर नोटिस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहले आ जाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी मैंने बताया दैट इज यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहां पे tan और कॉट पॉजिटिव है, यहां पे सेक और कॉस पॉजिटिव है, सॉरी हाँ सेक और कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो यहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट दैट इज साइन माइनस थीटा, सेकेंड कॉस माइनस थीटा, थर्ड tan माइनस थीटा, फोर्थ कॉट माइनस थीटा, फिफ्थ सेक माइनस थीटा, सिक्स्थ कॉसेक माइनस थीटा। सारे वैल्यू ढूंढते हैं, सारे का माइनस थीटा क्या होगा नोटिस करो। तो मैंने अभी बोला कि माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ठीक है, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो सेक और कॉस दैट इज ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं, बने रहना मेरे साथ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट दैट इज साइन 31 पाई बाय 3, सेकेंड साइन माइनस 11 पाई बाय 3, थर्ड दैट इज tan 19 पाई बाय 3, ठीक है, फोर्थ कॉट माइनस 15 पाई बाय 4, ये सारे वैल्यू। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे हम लोगों ने क्या किया था, एंगल जो था वो डिग्री में था। ठीक है, और वही फॉर्मेट में हम कन्वर्ट किए थे, इसमें भी वही है बट रेडियन में है। तो यहां पे रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बस इसी को तोड़ते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं ध्यान देना। तो यहां पे हमने लिखा है कि साइन 31 पाई बाय 3। ठीक है, तो नीचे देखना डिनोमिनेटर क्या है, तो 3 का नियरेस्ट मल्टीपल देखना है यहां पे। तो 3 का मल्टीपल तो बहुत सारा है, दैट इज 3, 9, 12, इस तरह से बढ़ता जाएगा तो 30 तक आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है कि साइन 30 पाई प्लस पाई लिख सकता हूं क्या मैं इसको। ठीक है, कैसे लिखना है, 31 पाई को हमेशा सम प्लस और माइनस पाई लिखना है। ठीक है, कोई भी एंगल जो यहां पे गिवन रहेगा, यहां पे जितने सारे क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहां पे सम एंगल दैट इज अल्फा प्लस और माइनस पाई टाइप करना है। ठीक है, सो कैसे कर रहे हैं, देखो नीचे देखो, डिनोमिनेटर 3 है तो उसका मल्टीपल जो भी आ रहा है वो लिख देना है, दैट इज 30 आ रहा है, 35 प्लस पाई बाय 3। अब इसको अलग अलग करते हैं तो क्लियरली यहां पे होगा हमारा साइन
दिस अपॉन दिस, तो क्लियरली 10 पाई प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। तो 10 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 20 पाई बाय 2 लिख सकता हूं क्या? मुझे करना क्या है, n इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, n इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो वो तो इसी फॉर्मेट में नहीं था, तो मैंने उसी फॉर्मेट में लाने के लिए यहां पे 2 डिवाइड, यहां पे 2 मल्टीप्लाइड किया, प्लस पाई बाय 3। अब आसान हो गया, दैट इज n इंटू 90 प्लस थीटा, n इंटू 90 प्लस थीटा। अब देखना है कि ये जो n इवन है या ऑड है। सो क्लियरली इवन है, इवन मीन्स नो चेंज, तो यहां पे लिख देता हूं मैं दैट इज साइन पाई बाय 3, चेंज तो हुआ नहीं। अब क्वाड्रेंट देखेंगे, दैट इज 20, तो क्वाड्रेंट के लिए मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं 20 इंटू पाई बाय 2, तो 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, फिर से घूम के आएंगे तो क्या होगा 8 पाई बाय 2, फिर से घूम के आएंगे तो 12 पाई बाय 2, फिर से घूम के आएंगे तो 16 पाई बाय 2, फिर से घूम के आएंगे तो 20 पाई बाय 2 प्लस थीटा आगे। ठीक है, ऐसे करना है, समझ रहे हो या नहीं बताओ? यहां पे 4 का मल्टीपल है तो 5 टाइम्स घुमा लेना है। सो 5 टाइम्स घुमाने के बाद आगे आया, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर में, तो फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डायरेक्टली प्लस लिख दो, दैट इज साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, डायरेक्ट आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दैट इज साइन -11 पाई बाय 3। ठीक है, तो नोटिस करो यहां पे साइन माइनस थीटा है, ये काम आने वाला है। मैंने क्लियरली बोला है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो पहले माइनस का काम खत्म कर लो। साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, तो इसको डायरेक्टली लिख दो माइनस साइन थीटा, दैट इज 11 पाई बाय 3। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, दैट इज थीटा जो है उसको अल्फा प्लस और माइनस पाई करो। ठीक है, तो 3 का नियरेस्ट मल्टीपल है 9 या फिर 12, जो कि 11 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, तो 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन किसे लेना है? जिसको हम क्या कर सकते हैं, 9 या फिर 12, जो भी मल्टीपल आया होगा उसके बाद हमें पाई रखना है प्लस या माइनस करके। तो अगर 9 रखते हैं तो यहां पे +2 पाई होगा, अगर 12 रखता हूं तो माइनस पाई होगा। समझो इसे, तो क्या करना है, माइनस साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 पाई माइनस पाई लिख सकता हूं बाय 3, या फिर कोई बोलेगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन 9 पाई +2 पाई बाय 3। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट कौन सा सही है? ये है फॉर्मेट, सही कौन सा है? पाई लाना है। बट अगर ये देखोगे तो 2 पाई आ गया, ये अगर देखोगे तो पाई आया है, तो ये सही है, ये नहीं है। ठीक है, सो इसको ही करते हैं, अब इंडिविजुअल कर लेते हैं, दैट इज माइनस साइन दिस अपॉन दिस, तो क्लियरली 4 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो अभी भी ये हमारा फॉर्मेट में नहीं आया, दैट इज n इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा फॉर्मेट होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज साइन 8 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ये नहीं, मैंने 2 मल्टीप्लाइड किया 2 डिवाइड किया, यही फॉर्मेट लाने के लिए। अब क्लियरली ये हो गया इवन, इवन मीन्स नो चेंज, तो डायरेक्टली जो है लिख दो, माइनस को माइनस रखो, साइन को साइन रखो, और इवन है तो नो चेंज हुआ इसलिए साइन रख दिया, और डायरेक्टली थीटा लिख दो, दैट इज पाई बाय 3। ठीक है, अब क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया 8 पाई बाय 2, तो 1 ये 4 पाई बाय 2, फिर से घुमाओगे तो 8 पाई बाय 2 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और जो क्वेश्चन है उसको देखो, दैट इज साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है बताओ? नेगेटिव है, अभी देख लिए थे, नेगेटिव है तो यहां पे बाहर नेगेटिव डाल दो, तो अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन पाई बाय 3, साइन 60 की वैल्यू डायरेक्टली √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज थर्ड,
tan 19 पाई बाय 3। जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करना है, इसका नियरेस्ट मल्टीपल लेना है, 3 का मल्टीपल लेना है और 19 का नियरेस्ट लेना है, ठीक है, उससे नियरेस्ट होना चाहिए। तो 3 6 are 18, 3 7 are 21। तो दो मेथड आ सकता है, दैट इज 18 पाई प्लस पाई, या फिर हम लिख सकते हैं 21 पाई माइनस 2 पाई। 18 प्लस 1 19, 21 माइनस 2 19, दोनों 19 आ रहा है, लेकिन सही कौन सा है? सही के लिए हमें यह देखना है, दैट इज अल्फा प्लस और माइनस पाई होना चाहिए, पाई होना चाहिए, समझ में? तो ये गलत है, ये सही है, तो इसको कन्वर्ट करके वही लिखते हैं, दैट इज tan 18 पाई प्लस पाई बाय 3। अब इंडिविजुअल कर लेता हूं मैं, दैट इज tan दिस अपॉन दिस, तो क्लियरली 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब क्योंकि यहां पे पाई है, n पाई बाय 2 फॉर्मेट में नहीं आया, तो 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्लियरली हो जाएगा 12 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो 12 है मतलब इवन है, इवन मीन्स नो चेंज, तो डायरेक्टली tan लिख दो एंड पाई बाय 3 लिख दो। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि क्वाड्रेंट साइन देखना है, साइन के लिए क्वाड्रेंट दैट इज 12 पाई बाय 2, तो 1 पाई, ये 4 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, फिर 12 पाई बाय 2 प्लस है तो आगे जाएगा यहां पे। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है तो प्लस, तो tan 60 की वैल्यू दैट इज √3। ठीक है, सो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये खुद कर लेना और अपने अपने बुक के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी ट्राई करना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।